फेंटा। तो आज उसका बदला, मैंने कहा था ना इंडिया बदला लेगा। आज अश्विन ने और जडेजा ने बिल्कुल वही इनिंग्स खेली। कि उन्होंने जिस तरह से विकेट शुरू में निकाली, जिस तरह से एक प्रेशर बिल्ड किया, ये इंडिया था जो उसको कम बैक कर गया। अगर कोई और टीम होती तो प्रेशर में आ जाती, जैसे पाकिस्तान आ गया था। इंडिया उनको, मैं नहीं समझता इंडिया उनको पानी भी नहीं पीने देगा, ये आप याद रख लेना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश, पहली तो बात, बांग्लादेश जीत ही नहीं सकता। ये कैरेक्टर बनता जा रहा है हिंदुस्तान का कि दे कमिंग बैक वेरी हार्ड, दे कम बैक वेरी हार्ड। ये टीमें बनती हैं, ये टीमें बनाई जाती हैं, ये टीमों में जो बिलीफ सिस्टम जो आ जाता है ना जी, ये जो बिलीफ सिस्टम प्रिवेल कर जाता है टीम के ड्रेसिंग रूम। जो 6 विकेटें गिरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गेम अवेयरनेस है, जो डेडिकेशन है, जो चैंपियंस टीमें कभी गिव अप नहीं करती। ये आपने टेस्ट रैंकिंग बॉलिंग की देखी है, उसमें नंबर 1 कौन है? अश्विन। 7 पर है जडेजा। यानी ऑलराउंडर की जो पूरी सिफ्त होती है, जो क्वालिटी होती है, एटलीस्ट वो जडेजा के ऊपर तो पूरी उतरती है, बट अश्विन के ऊपर भी उतरती है। आप लोकल मारा फेंटा। तो आज उसका बदला, मैंने कहा था ना इंडिया बदला लेगा। आज अश्विन ने और जडेजा ने बिल्कुल वही इनिंग्स खेली। क्यों? कि उनके बॉलरों का सारा फोकस था जसवाल, गिल, रोहित, विराट, ऋषभ पंत, राहुल। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जडेजा भी और अश्विन भी है। और अश्विन और जडेजा ने ये बहुत अच्छा जवाब दिया। आपको पता किसको? कुछ समझ आया? जिसने कहा था 5-0 नेथन लाइन को, बहुत अच्छा बैट से जवाब दिया। अपनी, मैं तो कह रहा था जबान से दो, लेकिन इन्होंने बैट से बहुत अच्छा जवाब दिया। आज स्टीव वाउ ने बहुत अच्छा बयान दिया कि बी वेयर ऑफ बुमराह, ऑस्ट्रेलिया में और विराट कोहली से क्रिकेट खेला है ना, कप्तानी करिए, ग्रेट कप्तानों में से था। उसको पता है कि इंडियन की बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है। जडेजा की 10 चौके 2 छक्के, क्या बात है जी। अश्विन की मेरे ख्याल आप लोग अन्ना बोलते हैं, 10 चौके 2 छक्के, नॉट आउट है 102 पे, सेंचुरी नंबर 8 पे आके सेंचुरी पहले भी करी है इसने। जिस तरह न्यूजीलैंड के अगेंस्ट करिए, जडेजा को भी 100 करना चाहिए। जाने से पहले एक बात कहूंगा दोबारा, जो पहले टेस्ट में कही थी ना कि बारिश ही बचाएगी बांग्लादेश को, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान की टीम ने बासित अली को लेट डाउन करा था। जिस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए थी, स्पिनर नहीं डाला था। आज बासित अली दोबारा ये जुमला बोलता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि बूम बूम, बुमराह, सिराज, आकाश और 5 बॉलर 20 आउट करने वाले बॉलर हैं। रोल नहीं लेना चाहिए गौतम गंभीर को इस पिच पे, हैवी रोल, लाइट रोलर नहीं लेना चाहिए। बांग्लादेश को चांस देना चाहिए कि आप लो, क्योंकि 7 मिनट से ज़्यादा तो आप नहीं ले सकते ना। पिच इज आउट होता रहेगा और चौथे 5वें दिन आपको इस पर टर्न भी नजर आएगा। इसीलिए बासित अली कहता है पहले 2 घंटे का नहीं सोचना चाहिए, हमेशा टेस्ट मैच और 4 डे मैच में लास्ट में देखना चाहिए। अब वो बात कर रहा हूं जो किसी ने भी देखा तो सबने होगा, लेकिन बात नहीं करी होगी। अश्विन ने बड़ी जबरदस्त शॉटें मारी, स्लिप के ऊपर से भी चौका गया, छक्का भी मारा उसने, जडेजा ने भी मारा। लेकिन अन्ना बोलते ना, अन्ना का लकी चार्म ग्राउंड में बैठा हुआ था। अश्विन की वालदा जब बैठी हुई थी ना, जब 50 हुए थे, वो तालियां बजा रही थी। एक MS की बेटी की वो दुआ जब IPL जीते थे, वो याद है मुझे। और आज अश्विन की वालदा को देखा, जबरदस्त जी, अल्फाज नहीं है। माँ जी को सलाम कि बेटे को जो दुआएं दी, बेटे ने अपने मुल्क के लिए सेंचुरी बना के बेहतरीन रोल अदा करा। और चैंपियंस टीमें कभी गिव अप नहीं करती हैं। ये मेरा ख्याल है वेकअप कॉल होगी सबके लिए, जो भी इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा है ना, चाहे वो न्यूजीलैंड हो। आज को याद है कि रोहित शर्मा ने अभी बात भी की है कि जी जब इंग्लैंड की सीरीज हुई थी उसमें बड़ी बातें हुई थी उस सीरीज के अंदर। ये जी मतलब उसका कहने का मकसद ये था कि क्या थकी हुई फ्लैट पिचेस, इतना बॉल ब्रेक हो रहा, किसी से खेला ही नहीं जा रहा। लेकिन उसने क्या बोला, हम अपनी परफॉर्मेंस पे, हम अपने होम एडवांटेज पे, उसके ऊपर हम ध्यान देके हम जीतने की तरफ ध्यान जाएगा। यही होगा। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अगर बांग्लादेश की तरफ से होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप इतना या बॉलिंग लाइनअप इतनी मुश्किल जो है वो डालेगी। खैर, इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, उनकी जो टेक्निक वाइज उनके जो प्लेयर्स हैं, अगर वो घासली पिचेस भी कहीं बना दें, तो जिस तरह पाकिस्तान में बनी हुई थी उस टाइप की बना दें, वो फिर भी अच्छा खेल जाएंगे, क्योंकि वो टेक्निकली वाइज शॉट सिलेक्शन, शॉट्स जो होती है उनके पास, जो बहुत ज़्यादा वैरायटी है उनके पास शॉट्स की, तो वो कहीं ना कहीं टैकल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ
कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि बांग्लादेश की फेवर में कोई चीज़ जाएगी। आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, लग पता जाएगा बांग्लादेश को, ठीक है। हमने भी बांग्लादेश को अपनी गलतियों की वजह से हावी किया, जिसकी वजह से हम हारे। इंडिया उनको, मैं नहीं समझता इंडिया उनको पानी भी नहीं पीने देगा, ये आप याद रख लेना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश, पहली तो बात, बांग्लादेश जीत ही नहीं सकता। अगर बांग्लादेश कोई एक आध टेस्ट मैच जीता, आप उसमें देख लेना, कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कोई परफॉर्मेंसेज हो गई तो हो गई, वरना मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश की टीम इंडिया को वहां पे हरा सकेगी। अपना बॉल आप देखें कि केएल राहुल आउट हो गए, शुभमन गिल आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, जायसवाल आउट हो गए, सारे के सारे विकेटें जब उनकी, ऋषभ पंत अब भी आउट हो गए, पवेलियन में चले गए हैं, तो फिर सारा जो दबाव था वो आ गया उनके ऊपर, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। और ये दोनों, अश्विन का तो एक मैच जो उन्होंने, वो माजी में भी जहाँ कहीं भी कंडीशंस टफ होती हैं, वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग एंड टफ हैं इतने कि वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्होंने कई मरतबा, ये को पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जहाँ जहाँ मुख्तलिफ फॉर्मेट में उनको टफ कंडीशंस में मौका मिला, वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। और आज भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, जडेजा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, अटैक भी किया अपनी, और अभी तक तो वो अटैक करते हुए खेल रहे हैं, वो मतलब एक तरीके से काउंटर अटैक के ऊपर गए हैं, और वो उन्होंने कामयाबी के साथ किया जो जिम्मेदारी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो एक, आप देखें कि खेल के दोनों शोबों में, अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो वो एज बॉलर सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो 6 विकेटें गिरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गेम अवेयरनेस है, जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो स्किल्स की, आप स्किल सेट्स की बात करते हैं, और आप किस तरीके से काउंटर की तरफ आपने जाना है, आप पिक एंड चूज करते हैं कि किन बॉल्स को आपने खेलना है। इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो निस्बतन बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड था उनका, और हम लोग उस वक्त बात भी कर रहे थे कि मतलब इंडिया ने इतना अपना स्ट्रिक्ट स्क्वाड जो है वो रखा है, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ किया नहीं है। प्लेइंग 11 भी अगर आप देख लें तो उसमें भी किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सिंपली मीन्स कि उन्होंने बांग्लादेश को, सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि उन्होंने तमाम प्लेयर्स को, उनके स्टैट्स को माइंड में रखते हुए, उनके जो फॉर्म है उसको माइंड में रखते हुए लोग अनाउंस किए हैं। अब सब पाकिस्तान में जब बांग्लादेश ने खेलना था, हमारे डेटा एनालिस्ट कहाँ बैठे थे जिन्होंने उस हिसाब से प्लेइंग 11 में या स्क्वाड की अनाउंसमेंट में इन तमाम चीज़ों में कोई गाइडेंस, कोई हेल्प नहीं दी है। डेटा एनालिस्ट का काम ही नहीं है जी, डेटा एनालिस्ट का क्या काम है? आप साहब देखिए, मतलब रखने का मकसद तो ये है ना कि सिलेक्शन जो है उसमें तो कम से कम आप बता सकते हैं कि अब ये प्लेयर है, ये उसको काउंटर कर सकता है, यहाँ पर होना चाहिए। क्या फायदा फिर आपको रखने का? देखिए बात यह है कि डेटा एनालिस्ट का अपना एक काम है, सिलेक्शन में उसने मालूमात फराहम कर दी हैं, वो उसका काम खत्म हो गया है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके बाद फैसला आपने करना है। आप उसकी इन्फ्लुएंस में आगे फैसला करेंगे, तो डेटा एनालिस्ट का तो उसमें कसूर नहीं है। उसमें कसूर तो उसका है जिसने फैसला किया है। हाँ। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, पाकिस्तान की क्रिकेट किसी और तरीके से है, और ये जो इंडिया में उन्होंने टीम अनाउंस की है, इसमें डेटा बेटा कोई नजर नहीं आता। हाँ। ये स्पेशलिस्ट का खेल है। हाँ। और स्पेशलिस्ट उन्होंने अनाउंस किए हैं। लेकिन ना तो जायसवाल डेटा की बेस पे आए हैं, ना शुभमन गिल डेटा की बेस पर, ना केएल राहुल इनफैक्ट अभी ना केएल राहुल जो है वो किसी डेटा की वजह से आए हैं, ना विराट कोहली और रोहित शर्मा किसी डेटा की वजह से टीम में मुंतखब हुए हैं, ना रविचंद्रन अश्विन और ना ही उनके साथ साथ जो जडेजा हैं, ऋषभ पंत है। वो सारे के सारे परफॉर्मेंस बेस्ड हैं। हाँ, सिलेक्शन जो है वो स्किल्स के ऊपर है और परफॉर्मेंस के ऊपर है, और उस क्रिकेट को देखते हुए है जिस क्रिकेट को वो खेलने के लिए जा रहे हैं। सो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें, पाकिस्तान की सिलेक्शन जो हुई है और इंडिया की जो सिलेक्शन हुई है। अगर आपको पिच गलत तरीके से पढ़ के आपने 4 फास्ट बॉलर्स खिला लिए तो उसमें डेटा का तो कसूर नहीं है। और जो कमाल बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने, खैर जडेजा को सब पहले भी मानते हैं, क्रुशियल स्टेज के ऊपर भी वो अच्छी बल्लेबाजी की है, भले वो वर्ल्ड कप हो, कोई सीरीज हो, कोई टफ टीम हो, सबके खिलाफ अच्छे रन करते रहे हैं। मगर अश्विन को शायद बहुत से लोग जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो मानते हैं कि अश्विन बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, मगर शायद किसी को भरोसा ना हो। बट मुझे क्यों है, आप टेस्ट रैंकिंग देखिए आपने आईसीसी की, उसमें नंबर 1 ऑलराउंडर जडेजा हैं और नंबर 2 कौन है? अश्विन। आपने टेस्ट रैंकिंग बॉलिंग की देखी है, उसमें नंबर 1 कौन है? अश्विन। 7 पर है जडेजा। यानी ऑलराउंडर की जो पूरी सिफ्त होती है, जो क्वालिटी होती है, एटलीस्ट वो जडेजा के ऊपर तो पूरी उतरती है, बट अश्विन के ऊपर भी उतरती है। आप लोकल रीजनल जो टूर्नामेंट भारत के अंदर होते हैं उसमें टॉप ऑर्डर पे भी खेल लेते हैं अश्विन, और अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। ये नहीं कि मतलब खाली पिली है, टेस्ट के अंदर खाली पिली नहीं चलता है, और फ्लूक नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि कहीं से भी फ्लूक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आगाज बहुत अच्छा किया बांग्लादेश ने, बट यही डिफरेंस होता है एक बड़ी टीम में छोटी टीम में, कि बड़ी टीम के आगे तक रुकती है पूरी तरह से। जब किसी टाइम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी कि आप 4-5 बड़े बल्लेबाज आउट कर लेते थे, 5-6 नंबर पे आप गिलक्रिस्ट खेल लेते थे। अगर अच्छे गिलक्रिस्ट वाली बात नहीं है, बट उनके नीचे से कोई ना कोई एंड्रू साइमन खड़े हो जाते थे, वो भी ऑलराउंडर वो करते थे। तो वो टाइम पीरियड ऐसा लग रहा है कि इंडिया के ऊपर वो चल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर यही सूरत हाल पाकिस्तान की होती, तो अब देखिए ना कि पाकिस्तान का कोई मतलब एक ऑलराउंडर आपको बिलीव है कि इतनी लंबी नहीं खेल पाता, लाइक हमारे सलमान आ गए। आई डोंट थिंक सो कि वो ऑलराउंडर हैं, बट वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। कि इतनी लंबी बारी ले लेते हैं, उनके साथ खड़ा होकर कोई स्पिन बॉलर इतनी बड़ी बारी ले, तो शायद मुश्किल था। यही वजह है कि हम 2-0 से हारे। आप यही सिचुएशन देखिए, बांग्लादेश पाकिस्तान में खेल रही थी, उनके 26 पे 6 आउट थे। मिराज और उनके बल्लेबाज जो थे
वो लिटन दास वो टिके और अच्छे खासे उन्होंने रन किया, पाकिस्तान वो मैच आ रहा था 26 पे 6 आउट करने के बावजूद। अब इंडिया एक बड़ी टीम है, आप ये नहीं कह सकते कि 6 खिलाड़ी आउट कर दिए बस आप सुकून ले लें। आप सुकून तभी लेंगे जब उनके सारे के सारे घर पहुंचे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 146 पर 6 आउट करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाए कि लो जी आज का दिन तो हो गया ना, अब हमने रन कितने करने बस ये सोच रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि शांतु के माइंड में कहीं से भी ऐसा आया हो। और यही वो टीम है जिसका कप्तान ये कहता है कि हर एक की ख्वाहिश होगी भारत को हराना। बातें करने दो, काम तो अमल से होता है। इसलिए कॉन्फिडेंस ये आता है जब उसको पता हो कि मेरा 7वें 8वें नंबर का खिलाड़ी भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, और जब वक्त आएगा तो वो कर दिखाएगा भी। और ये जो आईसीसी रैंकिंग जिसको हम सब मतलब फजूल कहते हैं, कुछ टू सम एक्सटेंट फजूल है भी, बट अब देखिए ना कि टेस्ट के अंदर नंबर 1 बॉलर अश्विन, बैटिंग पे ऑलराउंडर पॉइंट पे नंबर 2 है वो, और सेम ऑलराउंडर के ऊपर जडेजा नंबर 1 है। आप अंदाजा कर लें, टेस्ट में नंबर 1 है। मुझे याद है अभी मिसबा ने बड़ी अच्छी बात की, उसने बोला ऑलराउंडर वो होता है जिसके हाथ में बॉल है, आपको यकीन हो कि 5 विकेट लेके दे सकता है, बैटिंग आए तो आपको यकीन हो ये 100 भी कर सकता है। ये है ऑलराउंडर की तारीफ। ये नहीं है कि 2 छक्के भी मार लेंदा है, जैसे हमारे यहाँ डेफिनेशन बनी हुई है ना, हमने 5 साल कि उन्होंने जिस तरह से विकेट शुरू में निकाली, जिस तरह से एक प्रेशर बिल्ड किया, ये इंडिया था जो उसको कम बैक कर गया। अगर कोई और टीम होती तो प्रेशर में आ जाती, जैसे पाकिस्तान आ गया था। तो वो ये है कि खेला उन्होंने बहुत अच्छा है, मगर इंडिया था तो इंडिया ने उनको ज़रा थोड़ा सा थपकी दी है कि भाई हौसला हौसला, हम भी खेलने आए हैं, रिलैक्स हो जाओ, अच्छा खेल रहे हो, हमें भी खेलने दो, हमें भी मौका दो। उस थोड़ी सूरत हाल वैसी हो गई।